गुड मॉर्निंग। हाय, दिस इज़ अप्सरा और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 12th क्लास फिज़िक्स। चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सम MCQs जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर्स में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मे बी ऑब्जर्व्ड। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड में रहना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम एंड देन इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम when angle of incidence becomes greater than that of critical angle। तो वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे पास। The light is traveling from denser medium to rarer medium. Light ray is traveling from rarer to denser, बात ही नहीं। The refractive index of two media are close to each other। तो देखिए हमारे पास सीधा ही नंबर 1 है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका कंडीशन ही यही है कि रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल इन डेंसर मीडियम। सेकंड, image formed by convex mirror is always virtual, real, always virtual if object is real, is always real if object is virtual। तो देखिए, जहाँ पर आप कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, आपका ये जो कन्वेक्स मिरर होता है दिस इज़ डाइवर्जिंग मिरर और ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपके पास है ऑलवेज वर्चुअल इज़ इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ रियल। तो इसमें आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑलवेज वर्चुअल इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ रियल हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल भी होता है। एक जब रेज ऑफ लाइट अपेयर्स टू मीट करती है, वन लेंस की जो इमेज अगर दूसरे लेंस के लिए हम बात करें तो वो वर्चुअल इमेज का काम करती हैं, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रियल नहीं होता है। देन नेक्स्ट है, इफ पल्स ऑफ वाइट लाइट वर टू ट्रेवल थ्रू ए ग्लास प्लेट द कलर दैट इमर्ज आउट ऑफ प्लेट फर्स्ट। ओके, यहाँ पे बोला है कि एक ग्लास प्लेट है, लेट इट बी ग्लास प्लेट, और वाइट लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो ये कर रहा है कि जो पल्स ऑफ वाइट लाइट वहाँ से इमर्ज हो रही है उसमें से कौन सा कलर जो है वो फर्स्ट निकलेगा। तो देखिए, जब भी वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट करती है 7 कंपोनेंट्स में विबग्योर, और उनका जो पैटर्न है ये आपका वेवलेंथ इसमें इंक्रीज करता है फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, मीन्स रेड इज़ ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉयलेट इज़ ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। तो वाइट लाइट इमर्ज हो रही है, मूव कर रही है, वेलोसिटी है उसकी, और वेलोसिटी होती है न्यू लैम्डा। तो वेलोसिटी स्पीड के साथ वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम हमारी रेड लाइट की है, इसलिए हमारी जो है रेड लाइट वो इमर्ज होगी। देन व्हाट इज़ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। ये है प्लेन मिरर, लेट दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और प्लेन रेज ऑफ लाइट ही इससे रिफ्लेक्ट होंगी, तो दे विल नॉट मीट, वो जो है इन्फिनिटी पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो है वो हम इन्फिनिटी लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द पावर ऑफ प्लेन मिरर। अब हमें पता है पावर किसी भी चीज़ का जो लेंस या मिरर है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। अब यहाँ पर प्लेन मिरर की अभी हमने डिस्कस करी, उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, तो पावर उसका बन जाएगा 1/इन्फिनिटी एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज़ 0। सो हियर योर ऑप्शन इज़ 0। तो फोकल लेंथ जो है उसकी आप बात कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है और उसकी पावर जो है दैट इज़ 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़।
अब आपका जो प्लेन मिरर है उसकी कंडीशन है दैट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। हम अपना इमेज देखते हैं मिरर के सामने, तो वो क्या है, प्लेन मिरर होता है और उसमें जो हमारी इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल। तो ये रिज़ल्ट आपके इसमें रहना चाहिए कि आपका जो प्लेन मिरर है, तो हमारा जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज दे रहा है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज़। अब कन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है हमारा जो ये कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, और डाइवर्जिंग मिरर जो है ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमारा ऑप्शन है दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, convex lens form real image I of point object O on its principal axis. A rectangular slab of thickness is introduced between lens and image I. The refractive index of material of slab is mu. After the introduction of slab, the point I will move. अब देखिए हमारे पास कंडीशन ये बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस है, वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है आई ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी रियल इमेज वो फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब आप एक रेक्टेंगुलर स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऑफ थिकनेस टी बिटवीन दैट लेंस एंड इमेज, तो जो हमारी इमेज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। आइदर यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इट मूव्स टुवर्ड लेंस बाय दिस, अवे फ्रॉम लेंस बाय दिस, टुवर्ड द लेंस बाय दिस एंड अवे फ्रॉम लेंस बाय दिस। अब देखिए क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस, ये है उसका कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसके ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, ये लेंस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कुछ इमेज फॉर्म कर रहा है। अब जब एक रेक्टेंगुलर स्लैब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब ये हमारी जो इमेज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, आइदर दैट इज़ मूविंग अवे और दैट इज़ मूविंग टुवर्ड द लेंस। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे शिफ्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या शिफ्टिंग आ रही है। तो शिफ्ट जो होती है हमारे पास दैट इज़ टी 1 - 1 upon mu, where t is the thickness of slab and mu is refractive index। अब होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमें कंडीशन माइंड में रखनी है, when object is in